हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रिशियन एक कमरे में बंद हो जाता है, जिसके बाद वो कमरे से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करता है। तो कहानी के शुरू में एक इलेक्ट्रिशियन कमरे में लगे इलेक्ट्रिकल दरवाजे को ठीक करने आता है। इसके बाद वह अपनी ड्रिल मशीन से दरवाजे पर लगे लॉक को ठीक करने लगता है। काम खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिशियन कमरे में लगे लॉक का कोड निकालता है और सही तरीके से कोड को डालकर लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाने लगता है। लेकिन बाहर जाने की वजह इलेक्ट्रिशियन राइट वाले दरवाजे से फिर से उसी कमरे में दाखिल हो जाता है। इलेक्ट्रिशियन को लगता है कि शायद उसने लॉक के कोड को अच्छे से नहीं डाला होगा, जिसके बाद वो फिर से उसी कमरे में जाता है। लेकिन तभी वह अपने आप को राइट वाले दरवाजे पर देखता है, जिसे देखकर इलेक्ट्रिशियन को उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिशियन को लगता है कि अब वह इस कमरे में लॉक हो चुका है और कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इलेक्ट्रिशियन दरवाजे के कोड को अलग अलग डालकर चेक करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। थोड़ी देर सोचने के बाद इलेक्ट्रिशियन लेफ्ट वाले दरवाजे को अपने औजारों के मदद से खुला छोड़ देता है। इसके बाद वो लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है और राइट वाले दरवाजे से फिर से अंदर आ जाता है। ऐसा वो बार बार करने लगता है और तेजी से भागने भी लगता है। अंत में इलेक्ट्रिशियन थक जाता है और वो थोड़ा आराम फरमाने के लिए नाश्ता और पानी पीने का फैसला करता है। नाश्ता करने के बाद इलेक्ट्रिशियन जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन बैठे बैठे वो और बोर हो रहा था, जिसके बाद वह टाइम पास करने के लिए लेफ्ट के दरवाजे से अपने पीठ पर कचरा फेंकने लगता है। अब इलेक्ट्रिशियन न केवल कचरे को अपनी ओर फेंककर बल्कि उससे पकड़ भी लेता है। फिर वह जमीन पर रेंगने लगता है ताकि किसी न किसी तरह वह अपने पैरों को पकड़ सके, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर पाया। हार मानकर फिर से कई अलग अलग कोड दर्ज करता है, परंतु फिर भी कुछ नहीं बदलता। आखिरकार इलेक्ट्रिशियन पूरी तरह परेशान हो जाता है और बकवास हरकतें करना शुरू कर देता है। वो जमीन पर लेट जाता है और वो हथौड़ा, ड्रिल मशीन और मेजरिंग टैप जैसों का इस्तेमाल करने लगता है। अब इलेक्ट्रिशियन मेजरिंग टैप का स्किपिंग रॉप बना लेता है, जिसके कारण वह टूट जाती है। फिर वो कटर की मदद से रोबोटिक आवाजें भी निकालता है। तभी इलेक्ट्रिशियन को पता चलता है कि दोनों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसलिए वो फिर से दरवाजे के लॉक को अपने ड्रिल मशीन से सही करने लगता है और उसे अब उम्मीद भी थी कि शायद इस बार वह कमरे से बाहर निकल जाएगा। पर तभी कमरे के राइट वाले दरवाजे से एक रहस्यमयी बॉल आती है। इससे पहले कि इलेक्ट्रिशियन उसे देख पाता कि तभी फिर से वो बॉल गायब हो जाती है। उसी वक्त कमरे के बीचों बीच एक तेज रोशनी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में झटका देने के बाद रोशनी भी गायब हो जाती है। पर तभी फिर से कुछ ऐसा होता है। डॉक्टरों का एक ग्रुप स्ट्रेचर के साथ कमरे में आता है, जिस पर एक काले कपड़े पहने लड़की बैठी थी। वो लोग राइट वाले दरवाजे से अंदर आते हैं और लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी इलेक्ट्रिशियन भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो फिर से उसी कमरे में आकर फंस जाता है। इस चीज से तंग आकर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और अंत में वो जमीन पर सो जाता है। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है और वहां एक रहस्यमयी चमकती हुई बॉल प्रकट होती है और आदमी की जगह अब एक बच्चा दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी फिर से सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। उसी वक्त इलेक्ट्रिशियन भी जाग जाता है, जिसके बाद वो मेडिटेशन करने का फैसला करता है। इसके बाद वो फिर से इलेक्ट्रिकल लॉक में छेड़खानी करने लगता है, जिसके कारण अचानक स्क्रीन में कुछ अजीब सी गड़बड़ी होने लगती है। जिसके बाद वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। राइट वाले दरवाजे से एक और इलेक्ट्रिशियन अंदर आता है, जो कि बिल्कुल उसके हमशक्ल का था। दोनों इलेक्ट्रिशियन एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी जो इलेक्ट्रिशियन अंदर आया था वो फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो भी इस कमरे में फंस जाता है। अब ये एक नहीं बल्कि दो हो चुके थे। दोनों में से एक इलेक्ट्रिशियन चैन की नींद सो जाता है, जिसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिशियन ताले से बाहर आ रहे वायरस को ध्यान से देखता है। अब वो कटर की मदद से अपने कपड़ों को दो भागों में काटकर उनसे एक लंबी रस्सी बना लेता है। बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिशियन रस्सी पर जूस भी डाल देता है, जिसके बाद वो रस्सी के एक हिस्से को तार में बांध देता है और दूसरे हिस्से को लेफ्ट दरवाजे की तरफ फेंक देता है, ताकि रस्सी का एक हिस्सा कमरे के राइट साइड में आ जाए। लेकिन तभी इलेक्ट्रिशियन एक खुले तार को पकड़ लेता है, जिससे कि उसे जोरदार करंट का झटका लगता है। तभी फिर से उसी कमरे में अंधेरा छा जाता है और बॉल के साथ वही बच्चा फिर से प्रकट होता है। लेकिन तभी फिर से सब कुछ पहले जैसे हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रिशियन जाग जाता है और वो पहले वाले इलेक्ट्रिशियन को मरा हुआ पाकर डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी दूसरा इलेक्ट्रिशियन दरवाजे को खोलकर देखता है कि आखिरकार दरवाजे का लॉक खुल चुका है।
जिसके बाद वो खुशी के साथ बाहर निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है पहले वाला इलेक्ट्रीशियन मरा नहीं था, बल्कि वो बस बेहोश हुआ था। जब वो होश में आता है तो लेफ्ट वाले दरवाजे को खोल कर देखता है, जिसके बाद वो देखता है कि अब ये लॉक खुल चुका है। जिसके बाद वो भी अब इस रहस्यमयी कमरे से बाहर आ जाता है। और आज की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।